हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आप पढ़ रहे थे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। चलिए, आपने पढ़ा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन में अभी तक आपने ये जाना कि ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं, परिवहन किसे आप कह रहे हैं, परिवहन किन चीजों का हो रहा है, परिवहन किसके द्वारा हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपने हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किए थे। एक क्विक रिवीजन कर लेंगे अभी तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तब आपके पास एक सेपरेट चैप्टर आ जाता है ह्यूमन हार्ट का। आप हार्ट के बारे में जानेंगे, हार्ट की फंक्शनिंग डिटेल में जानेंगे, इसीलिए एक क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हार्ट का डायग्राम हमने यहाँ पे स्टडी किया था। तो हमने कहा था ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हार्ट है, हार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने कहा हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट आ गए हैं। आपके पास ये है राइट एट्रिया, और ये आपके पास है लेफ्ट एट्रिया। ये आपके पास है राइट वेंट्रिकल, और ये आपके पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम हमने कहा था, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। आपने कहा ये आपके पास राइट एट्रिया आ गया है, ये वाला। ये आपके पास लेफ्ट एट्रिया आ गया है, ये वाला। ये वाला आपके पास क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि परिवहन किसे कहते हैं। आपने कहा कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी वस्तु है, या कोई भी व्यक्ति है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, परिवहन हम कह रहे हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों का परिवहन होता है। आप सांस को यहाँ से लेते हैं और यहाँ से आपके ऑक्सीजन पूरे शरीर में ट्रैवल कर रही है। पूरे शरीर से जो CO2 है ट्रैवल करके आपके नॉस्ट्रल से बाहर निकल रही है। ये क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन ही है। फिर हमने कहा कि आपका डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि आपकी छोटी आंत में हो रहा है, और पाचित भोजन आपकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। किसके द्वारा है, आप जानते हैं, ब्लड के द्वारा, यानी कि रक्त के द्वारा। ठीक है, ब्लड के बारे में आप जानते हैं, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं उनका क्या कार्य होता है। जिसमें आपने, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें किसका रोल है, आपने कहा आरबीसी का रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि आरबीसी से क्या होता है। जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे ब्लड में होता है, और वो ऑक्सीजन से बाइंड हो करके पूरी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने कहा था कि ठीक है, जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सका है कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में नीचे भी जा रहा है तो ऊपर भी आ रहा है। तो हमने कहा क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड को फोर्सफुली क्या करता है, पंप करता है। यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करेगा, पंप करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पंप करेगा, जिससे हमारा जो रक्त है वो पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। ये बात हमने की थी। अब आपके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये आप जानते हैं। फिर हमने कहा, आपने यहाँ पे जब बात की थी धमनी और शिरा के बारे में, ठीक है, आपने धमनी और शिरा के बारे में बात की थी, तो आपने कहा था कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। जो धमनी होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, आर्टरीज नहीं कहते हैं, सिर्फ धमनी की बात हो रही, ध्यान दीजिए। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से क्या किया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। फिर हमने कहा जो वेन होती है, वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है। तो आप क्या करते हैं, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात आती है, आप उसे ब्लू कलर से दिखा देते हैं। ये तो बात ही आर्टरीज और वेन के बारे में। लेकिन जब हमने बात की पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के बारे में, यहाँ पे आपके पास क्या आ गए हैं, एक्सेप्शन आ गए हैं। किस प्रकार से एक्सेप्शन है, आपने कहा जो पल्मोनरी आर्टरीज है तो आर्टरीज, लेकिन क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा जो पल्मोनरी वेन है, तो वैसे तो वेन में क्या होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। और अगर आपसे कहे कि आर्टरीज और वेन क्या होती है, कुछ नहीं होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पाइप होता है, पाइप में जो पानी है वो क्या करता है, फ्लो करता है। वैसे ही ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लड के लिए एक रूट बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। ठीक है, एज अ रूट ये क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अब इतनी बात हम कर चुके हैं। हमने कहा
कि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, पल्मोनरी आर्टरी से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आएगा, आपने कहा राइट एट्रिया में आएगा। और एट्रिया के पास क्या होते हैं, यहाँ पे वॉल्व हमने कहे थे इस प्रकार से वॉल्व हमने कहे थे, बाइकॉस्पिड और ट्राइकॉस्पिड वॉल्व हमने कहे थे। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे इस प्रकार से वॉल्व होते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आ गया है, आपने कहा वो आ गया राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा, आपने कहा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, फ्लो इधर की ओर हो रहा है। अब जब यहाँ पे चला गया तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ, लंग्स में जाएगा। तो ऊपर की जो संरचना है वो किस प्रकार से हमने कही थी, हमने कहा कि इस प्रकार से आपके लंग्स है। ठीक है, लंग्स में क्या है, आपकी एल्विलाई होगी और एल्विलाई में क्या होगा, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। तो ब्लड गया कहाँ पे, ब्लड गया यहाँ पे लंग्स में, लंग्स में गया तो गैसेस एक्सचेंज हुआ और गैसेस एक्सचेंज हुआ तो ये जो रक्त है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में कन्वर्ट होके कहाँ आया, ये आया यहाँ पे जो आपका राइट एट्रियम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो ब्लड आया ये कहाँ से आया, आपने कहा ये आया पल्मोनरी वेन से। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे लेके आ रही है। ये क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। ठीक है, कहाँ आया, आपने कहा लेफ्ट एट्रियम में आया। कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में। ध्यान दीजिए, आप राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने कहा राइट एट्रियम में पूरे हमारे अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किससे, हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, राइट एट्रिया से ये गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स में, लंग्स से ये आया लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ पे आया है, लेफ्ट एट्रिया में आया है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आ गया है। अब लेफ्ट साइड में जब ब्लड आता है तो वहां पे कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब आपने कहा कि लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, आपने कहा कि ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल ही वो पार्ट होता है हार्ट का जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में क्या कर देता है, पंप कर देता है। और सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पे पाया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पे पाया जाता है आपके हार्ट के पोर्शन में से। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने बात की थी यहाँ पे जो आपकी हार्ट बीट का जो साउंड होता है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट का जो साउंड होता है उसके बारे में हमने बात की थी। तो आपने कहा था कि जब राइट एट्रिया से ब्लड हमारे जो आपका राइट वेंट्रिकल है वहां पे जाएगा, राइट एट्रिया से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो क्या होगा, फिर वहां से ये फ्लो यहाँ से यहाँ की ओर होगा। अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये जो ब्लड है ये वापस राइट एट्रिया में ना जाए तो ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाते हैं। और जैसे ही बंद होते हैं तो यहाँ पे जो साउंड आता है वो आता है लव। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, थग भी कहते हैं। तो ये क्या है, पहला साउंड यहाँ पे आ गया है, पहला साउंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद लंग से प्यूरिफाई होकर ब्लड कहाँ पे आया, आपने कहा लेफ्ट एट्रिया में आया है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को क्या कर दिया है, पंप कर दिया है, कहाँ पे, पूरी बॉडी में। और ये जो ब्लड है ये वापस लेफ्ट एट्रिया में ना जाए इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो वॉल है ये बंद हो जाते हैं और यहीं से दूसरा साउंड आता है जिसे आप क्या कहते हैं, डब कहते हैं। ये क्या है, आपके हार्ट बीट का सेकेंड साउंड है। इतनी बात क्लियर है आप सबको। आपने क्या किया, हार्ट का डायग्राम हमने देखा, हार्ट की फंक्शनिंग आपने देखी। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और ज्यादा डिटेल में आप जानेंगे, लेकिन बेसिक सी जो चीजें हैं वो यही है। आपको हार्ट के बारे में समझना है, अगर आप इतना जानते हैं तो आगे के जो चैप्टर हैं वो आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें अभी तक आपने यहाँ पे समझी है। आपने हार्ट के बारे में समझा कि जो हार्ट है वो क्या है, एक मांसपेशीय अंग है। ठीक है, यानी कि मसल से बना होता है। और किस प्रकार के मसल से बना है, आपने कहा कार्डियक मसल से। आपने क्या बात की कि ये किससे बना है, कार्डियक मसल से यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की कि जो हमारा हार्ट है वो बहुत छोटा होता है। देखिए जैसे अभी हमने क्या, कुछ देर पहले हमने डायग्राम बनाया था, आपने इमेज भी देखी। इतना बड़ा हार्ट नहीं होता है, हमारा मुट्ठी के बराबर होता है। आपने सुना भी होगा कि हमारा जो हार्ट का साइज है हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। अब कहा गया है जो हार्ट होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, आपने कहा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
यानी कि 4 कोशिकीय हमारा हार्ट होता है, 4 पार्ट हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में, ठीक है। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब हार्ट हमारा सिकुड़ रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। डायस्टोल का मतलब है जब हमारा हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है, तब क्या होता है, वहां पे डायस्टोल होता है। समझ रहे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहाँ पे हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, ये देखिए। आपको इतना मैंने बताया था कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ा, और ब्लड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन जब ब्लड यहाँ पे आए तो ये एट्रिया फिर से रिलैक्स हो गया। क्या हो गया, एट्रिया फिर से रिलैक्स हो गया। क्यों रिलैक्स हो गया, क्योंकि एट्रिया में फिर से ब्लड भर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि जो ब्लड है वो यहाँ से यहाँ चला गया तो ये खाली रह गया, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस चल रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी ये पूरा एक क्या है, पूरा साइकिल है। जब हम पढ़ेंगे दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में तब आप समझ जाएंगे कि पूरी एक साइकिल चल रही है और कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। तो जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ पे आया, वेंट्रिकल में आया है, ठीक है, वेंट्रिकल में आया। तो अब क्या होगा, एट्रिया रिलैक्स हो गया, ये एट्रिया रिलैक्स हो गया। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ब्लड लंग्स में चला गया है, चला गया। जब ब्लड चला गया तो अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए हैं। अब ये ब्लड जब एट्रिया में आया तो एट्रिया में फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि ब्लड को यहाँ जाना है, ठीक है। जैसे ही ब्लड यहाँ गया ये एट्रिया रिलैक्स हो गया है और वेंट्रिकल में फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड को बॉडी में फेंकेगा और फिर से रिलैक्स हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, एक रिदमिक प्रोसेस चल रही है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने अपनी हार्ट बीट सुनी होगी, एक रिदमिक साउंड आपको देखने को मिलता है। जो धक धक आप सुनते हैं वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी जो हार्ट बीट है अगर आप 2 हार्ट बीट के बीच में आप कह रहे हैं कि अभी 10 सेकंड का टाइम है तो कभी 8 सेकंड का टाइम है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब हमने बात की थी आर्टरीज, वेन के बारे में और कैपिलरीज के बारे में क्या क्या होता है। तो आपने कहा था आर्टरीज क्या होती हैं, थिक वॉल होती हैं। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि इन्हें ज्यादा प्रेशर को झेलना है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो आर्टरीज है ये कहाँ पे पाई जा रही है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड को पंप किया जा रहा है वहां पे पाई जा रही होंगी। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पंप करेगा तो क्या चाहिए, इन्हें इनमें ज्यादा फोर्स लगेगा, इसीलिए कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा था कि इसमें एक्सेप्शन आपको बताया गया है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, आपने कहा था जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो एक्सेप्शन है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। अब वेन्स की बात करते हैं तो वेन में क्या बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वेन का काम है सारे अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हमारे हार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। एक्सेप्शन आपके पास क्या आता है, आपके पास एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब आपके पास है कि जो वेन होती है, वेन में वॉल्व होती है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो वापस ना हो सके। इसी के साथ हमारे पास कैपिलरी आती हैं जो कि क्या होती है, बहुत थिन वेसल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। और हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक आएगा वो है डबल सर्कुलेशन, यानी कि दोहरा परिसंचरण। चलिए, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, दोहरा परिसंचरण किसे कहा गया है, यानी कि डबल सर्कुलेशन हम किसे कहते हैं। आपने कहा इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है, देखिए। हमने कहा कि जो आपका ब्लड है वो आपके राइट एट्रिया से आपके राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से आपके लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से बॉडी में पंप किया जाता है। ये पूरी एक कार्डियक साइकिल है आपके पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आया भी, फिर आपके हार्ट से प्यूरिफाई होने लंग्स में भी गया, लंग्स से प्यूरिफाई होकर फिर से आपके हार्ट में आया है और फिर से आपके बॉडी में पंप किया जा रहा है। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि आपके हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। आपके हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आ रहा है। एक बार यहाँ पे आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया एट्रिया में, उसके बाद लंग्स में चला गया है, लंग्स के बाद फिर से कहाँ आ गया, हार्ट में आ गया। तो 2 बार ये प्रोसेस हो रही है। यही चीज आपको इस सेंटेंस में बताई गई है कि एक कार्डियक साइकिल, हम इसे कह रहे हैं पूरा कार्डियक साइकिल। ब्लड आया एट्रिया में,
कौन से एट्रिया में? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पंप किया जा रहा है। ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है। यानी कि जो धक धक आप सुन रहे हैं वो एक कार्डियक साइकिल है। क्यों? क्योंकि एक धक तो यहाँ पे है और एक धक आपका यहाँ पे है, तो जो धक धक आप सुन रहे हैं वो पूरा एक क्या है? कार्डियक साइकिल है, ठीक है। और एक कार्डियक साइकिल में आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे ब्लड है वो 2 बार आपके हार्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं? हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, 2 बार यहाँ पे क्या है? ब्लड का क्या हो रहा है? सर्कुलेशन चल रहा है। नेक्स्ट आपने कहा one complete heartbeat in which all the chambers of heart contract and relax once is called cardiac cycle। किसे cardiac cycle कहा गया है? ध्यान दीजिए, आपको कहा गया है this type of circulation is called double circulation, one complete heartbeat in which all the chambers of heart contract and relax once is called cardiac cycle। कह रहे कि एक कार्डियक साइकिल वो है जिसमें आपके हार्ट के जो चारों चैम्बर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और वो रिलैक्स भी होते हैं एक एक बार। यानी कि एक बार आपका राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार आपका लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बार आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, रिलैक्स भी हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स हो गया है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स है और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स है। तो ये कह रहे हैं कि एक कार्डियक साइकिल वो है जिसमें आपके हार्ट के चारों चैम्बर यानी कि आपके जो अलिंद और निलय हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं एक एक बार और एक एक बार वो रिलैक्स भी होते हैं, ठीक है। The heart beats about 72 times per minute in a normal adult। अब आपको बताएगा कि नॉर्मली जो आपकी हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम होती है पर मिनट। In one cardiac cycle, the heart pumps out 70 ml blood, thus about 4,900 ml blood in 1 minute। अब ये जो डाटा है इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप तब करेंगे जब आप 11th-12th में जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि हमारा जो हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन किस प्रकार से चल रहा है। आप 1 मिनट में कितनी बार आपका जो हार्ट है वो हार्ट बीट आपकी चलती है। डबल सर्कुलेशन इंश्योर कंप्लीट stratigation of oxygenated and deoxygenated blood which is necessary for pumping energy production in warm-blooded animals। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है इसमें? आपको ये कहा गया कि जो डबल सर्कुलेशन है इंश्योर कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली आप देख रहे हैं कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है? अलग अलग यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, मिक्स नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग क्या हो रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। विच इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपको एनर्जी प्राप्त करनी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके पास आता है डायग्राम किसका? डबल सर्कुलेशन का। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन का जो डायग्राम है वो आपका इस प्रकार से आता है। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? डायग्राम को बनाएंगे। देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ हार्ट का ही डायग्राम नहीं बनाया गया है बल्कि आपको यहाँ पे लंग्स का भी बताया गया है, ठीक है। लंग्स का भी यहाँ पे फंक्शन बताया गया है। तो सबसे पहले आप ये जो डायग्राम है इसे एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिए, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, तो आपने इमेज में क्या देखा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो रेड कलर में आपको दिखाया गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दोनों ही सेपरेट हैं, दोनों यहाँ पे मिक्स नहीं हुए हैं बल्कि दोनों सेपरेट हैं। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक जो सर्कुलेशन चल रहा है वो चल रहा है हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। एक तो आपको ये प्रोसेस चल रही है, एक क्या चल रहा है? ऑर्गन टू हार्ट एंड हार्ट टू ऑर्गन, ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है। लेकिन दोहरा परिसंचरण में हमने क्या कहा कि जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में 2 बार यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे इसे और इजीली? देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आती है? सबसे पहले आप लंग्स बना लेंगे, ये आपके लंग्स हैं, ये आपके क्या है? लंग्स हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे आपने क्या किया? हार्ट बना लिया, ये आपका हार्ट है, ठीक है।
अब क्या हुआ, जो आपकी बॉडी, अब आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे क्या हुआ, जो ब्लड है वो कहाँ चला गया है, यहाँ चला गया। ये बात हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आपके लंग्स में चला गया है, ठीक है, लंग्स में चला गया है। अब लंग से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा और नीचे को आएगा, और ये फिर पूरे बॉडी में क्या होगा, पहुंचाया जाएगा। ये क्या किया जा रहा है, देखिए, ये है आपकी आर्टरीज, ठीक है। ये आपकी क्या है, आर्टरीज है, जिसे आप धमनी कहते हैं, क्योंकि धमनी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या बनाया है, रेड कलर का बनाया है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बनाया है, इन्हें रेड कलर का बनाया है। और ये आपकी क्या बनी है, कैपिलरी बन गई है। ये आपकी क्या बन गई है, कैपिलरी बन गई है। अब क्या हुआ, ये जो आर्टरीज है अलग अलग ऑर्गन में जाती हैं, अलग अलग अंगों में जाती हैं, ब्लड को भेजती रहती हैं, ठीक है। ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ब्लड को नहीं भेजती है बल्कि ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसे भेजती रहेंगी, ठीक है। ये चली गई, ये ऑर्गन में पहुंच गई है। यहाँ पे क्या आ गए हैं, अलग अलग अंग। ये मैं अलग अलग इसलिए बताए हैं कि ये कैपिलरी में अब डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये कैपिलरी अलग ऑर्गन में चली गई है, ये कैपिलरी अलग ऑर्गन में चली गई है, और ये कैपिलरी अलग ऑर्गन में चली गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई गए हैं। ये कैपिलरी बन गई है यहाँ पे अलग अलग, और अलग अलग ऑर्गन में पहुंच गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे इन कैपिलरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिया, वैसे वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें क्या होता जाएगा, ऐड होता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता रहेगा, इनमें ये जो ब्लड है वो ऐड होता रहेगा। तो आपने क्या देखा, आपने कहा ये है आर्टरी और ये है आपकी वेन आती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो ब्लड है ये फ्लो हुआ कहाँ से, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने ब्लड को पंप किया आपके एट्रिया, आपके आर्टरीज में, और आर्टरी से क्या हुआ, पूरे अंगों को ये जो ब्लड है ये भेजते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया है। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या करेंगे, हमेशा रेड से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग अंगों में इस ब्लड को भेजना शुरू कर दिया है, अलग अलग अंगों में भेज भी लिया है। जैसे जैसे अंगों में क्या होगा, अब प्रोसेस क्या हो रही है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस पढ़ी थी। ये है आपकी सेल, इसमें क्या है, ग्लूकोज है, प्लस इसमें क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। आपकी जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजन यहाँ पे दे दी है। ऑक्सीजन जब दी तो यहाँ पे एनर्जी भी बनी, यहाँ पे CO2 भी बना, यहाँ पे H2O भी बन गया है, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इस प्रकार से ये ऑक्सीजन को दे रही हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को दे रही हैं, लेकिन फिर ये क्या कर रही है, CO2 को भी ले रही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन को दे रही है लेकिन जो CO2 यहाँ पे बन रही है उस CO2 को भी ले रही है। यही प्रोसेस सेम यहाँ पे चल रही है। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यहाँ पे अब क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ गया, आपके हार्ट में चला गया है। पहली बार ब्लड यहाँ पे हार्ट में आ गया है, हार्ट से फिर क्या हुआ, लंग्स में चला गया, लंग्स से दूसरी बार ब्लड हार्ट में आ गया है। इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, जिसे कि आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब इस इमेज में समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लंग्स में बताई गई है कि ये क्या है, लंग्स की क्या कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये आपका हार्ट है, हार्ट आपका 4 चैम्बर है, ये आपका पहला चैम्बर, ये आपके 4 चैम्बर आ गए, ठीक है। अब ये सारे अंगों से क्या है, पूरा जो ब्लड है वो कहाँ पे आया, आपके हार्ट में आया है, ठीक है। हार्ट में आ गया है, और ये आपकी वेन है, ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या है, वेन है। अब हार्ट में आया, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में चला गया। पहले हार्ट में आया पहला, दूसरा कहाँ गया, लंग्स में गया, तीसरा फिर से कहाँ आया, हार्ट में आया।
हार्ट से फिर क्या हुआ, पूरी बॉडी में क्या करा दिया गया है, इसे पंप कर दिया गया है। जब ब्लड को पंप किया तो आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कैपिलरी बन गई है। अब आप समझ रहे हैं कैपिलरी क्या है। कैपिलरी छोटी छोटी ट्यूब होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड को उनके अलग अलग अंगों, अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भेजती हैं। इसने ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन दे रहा है, CO2 ले रहा है, धीरे धीरे कलर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है और फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को आप क्या कह रहे हैं, कार्डियक साइकिल भी कह रहे हैं। कार्डियक साइकिल आप इसे कह रहे हैं, ठीक है, ये कार्डियक साइकिल है। तो इतनी बात क्लियर है। आपको करना क्या है, ये डायग्राम आपको एज इट इज बनाना है और आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है। तो इस इमेज को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपके इस चैप्टर का जो लास्ट आपके पास टॉपिक आता है वो आपके पास है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। अब आप देखेंगे प्लांट्स में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक आपने किसमें देखा कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट होता है और बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पहले ट्रांसपोर्ट आप समझ रहे हैं, इसीलिए हम ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे अलग से जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं देखेंगे। आप समझ रहे हैं कि चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जो आवागमन होता है उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, तो आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। और फोटोसिंथेसिस में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो जल होता है, घुलनशील जो क्या होता है, जल होता है, वो पेड़ की जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, ये आपको एक पेड़ दिखाया गया है, ठीक है, और इस पेड़ को क्या है, पानी की आवश्यकता है। ये आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस हम पढ़ते चले आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हो रही है और फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, CO2 की आवश्यकता है और आवश्यकता है किसकी, जल की, ठीक है। अब ये जल कहाँ से मिलता है, तो आपने पढ़ा कि जल जो मिट्टी में घुलनशील है, वहां से जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसकी जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ठीक है। अब अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा, जड़ के द्वारा। यहाँ जड़ है, जड़ कहाँ होती है, जमीन से नीचे वाला जो पार्ट है उसे आप क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जमीन से ऊपर वाले पार्ट में आपके बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब पानी यहाँ पे अवशोषित हुआ और इस पानी को पहुंचना है ऊपर तक, जहां जहां तक पत्तियां हैं वहां तक पानी को पहुंचना है। तो क्या हो रहा है, पानी का परिवहन यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं आप लोग, पानी का परिवहन होगा। दूसरा हमने कहा कि ये जो पत्ती है, ये जो लीफ है, इसमें क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, यानी कि इसमें हो रही है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस। अब जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो क्या बना, यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे बना ग्लूकोज, ठीक है। किसमें बना है, ये लीफ में बना है, यानी कि पत्ती में बना है। अब भोजन बना पत्ती में, लेकिन भोजन की आवश्यकता पूरे ही प्लांट को होगी क्योंकि ग्रोथ सब जगह हो रही है। स्टेम में भी हो रही है, यहाँ पे फूल भी बन रहे हैं। फूल जब बने हैं तो फूल में यहाँ पे गैमीट भी बनेंगे, ठीक है। आपने कहा है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन भी बनेंगे, यहाँ पे एक्सेल भी बनेगी, ग्रोथ हो रही है वहाँ पे। फिर क्या होगा, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन भी होगा, यहाँ पे बीज का फॉर्मेशन भी होगा। तो हर एक पार्ट में यहाँ पे ग्रोथ चल रही है, चाहे आप जड़ कहें, चाहे आप तना कहें, चाहे आप कली कहें, आप पत्ती कहें, आप फूल कहें, आप फल कहें, यानी कि प्लांट के हर एक पार्ट को क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता है। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है, आपने कहा ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज कहाँ पे बन रहा है, आपने कहा ये जो पत्ती है, पत्ती में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। लेकिन पत्ती से ग्लूकोज अलग अलग पार्ट्स में कैसे जाएगा, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा कि जड़ में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, हायर प्लांट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, आप ये नहीं पढ़ते हैं कि जो तने होते हैं, जिनके तने बहुत मोटे होते हैं, थिक होते हैं, जिनका कलर ब्राउन होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाई जाती है। या फिर एक फ्रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में हो रही है और ज्यादातर किसमें होती है, आपने कहा लीफ में, यानी कि पत्ती में होती है, ठीक है। पत्ती में भोजन का निर्माण हुआ तो इस भोजन को क्या है, पूरे पार्ट्स तक पहुंचना है और इसके लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस चल रही होगी, ठीक है। तो आपने क्या कहा, जल, आपने कहा
आपने कहा जल, आपने कहा भोजन, और आपने कहा खनिज। इन सभी चीजों के लिए क्या होता है, इन सभी चीजों को क्या होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। पानी भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके साथ खनिज लवण भी जाते हैं, और इसी के साथ क्या होता है, भोजन भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब आपको ये पढ़ना है कि जैसे आपने ह्यूमंस में पढ़ा था, आपने कहा था कि जो ब्लड है वो लेकर के जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग चीजों को, और इस ब्लड को भेज कौन रहा है, आपने कहा हमारा हार्ट भेज रहा है। यही चीजें हमें सेम किसमें पढ़नी है, प्लांट्स में पढ़नी है। तो देखिए प्लांट्स में आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, सिर्फ एक प्लांट नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपके पास जाइलम और फ्लोएम का भी डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में आपने पढ़ा है, और आपने अच्छे से समझा है ऊतक क्या होते हैं, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है टिश्यू के बारे में, ठीक है, प्लांट टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा है। प्लांट टिश्यू में आपने कहा दो प्रकार के होते हैं, मेसेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आपने फिर से दो प्रकार पढ़े हैं, आपने कहा सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट की जब एग्जाम्पल की बात आती है, आप कहते हैं जाइलम है एक, और एक है फ्लोएम। अब आपके पास होमवर्क क्या है, आप दोनों को देखेंगे कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये किस चीज से मिलकर के बने हैं, ठीक है, क्या है ये, और इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों हम ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जो भी आपको समझाया गया है वो आप घर जाके रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।